पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान मते जाहर प्रसादी विभव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या आरना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते विदे गाय जहार चरितो विदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ये बेजश कुशुक त्रिभुवन ये बेजश कुशुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैल शरण प्रभुपादाय 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 जय प्रभुपादाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों का सब में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी पूजा डिमरी माता जी सुन रही हो? जी प्रभु जी। जी गुरु जी। हाँ, ये एक वचन गाओ गुरुदेव करके तब तक। जी।
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षायतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षायतिहीना सकल सहा बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना गुरुदेव बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षायतिहीना सकल सम्मान करीते शकति देहुनाथ जथा सकल सम्मान करीते शकति देहुनाथ जथा আমি তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত আমার অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত নাম अपराध सिवाय अपराध अपराध হবে হত अपराध হবে হত गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ঋণপেক্ষায়তিহীনা তবে হেন কৃপা লোভিয়াই যেন কৃতার্থ হইবে না শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করু মোরে আত্মসাৎ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করু মোরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আমি ছাড় প্রাণা রাখিব না গো ছাড় প্রাণা রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইলে ছাড় প্রাণা রাখিব না গো প্রাণ না রাখিব गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षायतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षायतिहीना हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे हरे कृष्ण सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए।
तो आगे बढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्त दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण दंडवत। हरि भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नक्षत्राय सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कठोर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, तो आज कल किसका टर्न था हुआ था वो अशोक चावला को? नहीं गुरु जी, आज अभी तो श्री गुरु वंदना हुई थी, उसके बाद आपने ज्ञान कर लिया। ऋतुपर्णा माता जी के चरण थी गुरु जी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा नाम से देव चरण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एकादशी है। प्रभु। तो हम कितने हमारे श्लोक हुए थे अशोक चावला को? 10 हो गए थे गुरु जी। हाँ 10 10 हो गए 10। थे। आज 11वां करना है गुरु जी। ठीक है, तो हम सब लोग पेन पेपर लेके खड़े होंगे, खड़े नहीं बैठे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का। जी, तो अनाउंसमेंट है कि जैसे कि ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा जा रही है, तो आप सारे लोग हैं वह ट्रेन का टिकट है एक बार शो कीजिए, जिन्होंने जिन्होंने ट्रेन का टिकट निकाला है। तो आप अशोक चावला प्रभु को इसके बारे में सूचना दीजिए। ओके, ताकि पता तो चले कि लास्ट मोमेंट में अरेंजमेंट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ट्रेन के टिकट के रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं। और उसी समय गोवर्धन इको विलेज की भी यात्रा है हरिद्वार, लेकिन उनके डेट्स थोड़े से हमारे 3-4 दिन के बाद है। तो इसलिए शायद आपको ट्रेन का रिजर्वेशन ना मिले, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। श्लोक क्रमांक 11 से हम शुरू करेंगे आज।
जी, तो पहला प्रश्न लिखिए, शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? और शास्त्रों का सार बताइए। शास्त्रों का सार बताइए। ओके, तो जी, तो इस प्रश्न का उत्तर देना कौन चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी को प्रणाम। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्र। और शास्त्रों का सार है भगवान को जानना, उनको प्राप्त करना। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है। जी, इसके अलावा और कोई उत्तर? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला तो वही है कि 2 शास्त्र होते हैं जैसे पूजा माता जी ने बताया, और सेकंड मेरा है कि शास्त्रों का सार होता है भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगना, सेवा में लगना। हरे कृष्ण। ओके, तो इसका उत्तर लिखिए सब लोग। जिस उत्तर को मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, ओके, वृशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, 2 शास्त्र होते हैं तो उसमें धर्म शास्त्र होता है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया है। और भक्ति शास्त्र में भगवान की किस तरह से भक्ति की जाती है, भक्त और भगवान के बारे में होता है। ओके, तो सब लोग लिखिए, इसका उत्तर लिखिए। आपने उत्तर तो दिया है, मैं और इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखिए कि शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सबने कैटेगरीज किया। शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जिसमें वर्णाश्रम के आधार पे मनुष्य समाज का, वर्णाश्रम के आधार पे मनुष्य समाज का विभाजन होता है। ओके जी, तो ये हो गया धर्मशास्त्र। और लिखिए, धर्मशास्त्र ये 3 गुणों के अधीन होते हैं। ये दूसरा पॉइंट लिखिए उसके भीतर, धर्मशास्त्र 3 गुणों के अधीन होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, धर्मशास्त्र में 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, लिखिए धर्मशास्त्र में 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण और 4 वेद सम्मिलित है। अगला पॉइंट लिखिए, धर्मशास्त्र पढ़कर जीवन के ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र पढ़कर जीवन के ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी चेतना की उत्क्रांति होती है। लेकिन हमारी चेतना की उत्क्रांति होती है। लेकिन हमारी चेतना की उत्क्रांति होती है। अगला पॉइंट लिखिए, धर्मशास्त्र में सकाम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसके बारे में वर्णन बताया गया है। धर्मशास्त्र में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग का वर्णन बताया गया है।
धर्मशास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। धर्मशास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। धर्मशास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। ओके, अभी भक्ति शास्त्र में लिखिए जी, भक्ति शास्त्र लिखिए। जी, कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड, आज नंबर बढ़ गए हैं, धन्यवाद आपका। ओके जी, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वो सब आपको बता रहा हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से। नेक्स्ट, भक्ति शास्त्र में लिखिए। भक्ति शास्त्र में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा लिखित पुस्तकें सम्मिलित है। भक्ति शास्त्र में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा लिखित पुस्तकें सम्मिलित है। ओके, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, धर्मशास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। धर्मशास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। धर्मशास्त्र या भक्ति सॉरी जी, क्षमा कीजिए। भक्ति शास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति शास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट लिखिए, भक्ति शास्त्र 3 गुणों के परे होते हैं। भक्ति शास्त्र 3 गुणों के परे शुद्ध सत्व में आते हैं। भक्ति शास्त्र है ये 3 गुणों के परे शुद्ध सत्व में आते हैं। अगला लिखिए, भक्ति शास्त्र ये स्त्री पुरुष इवन निम्न जाति व्यक्ति भी पढ़कर भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। भक्ति शास्त्र है ये स्त्री या शूद्र या कोई भी जाति या फिर निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति पढ़कर भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भक्ति शास्त्र में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। भक्ति शास्त्र सुनने के लिए या पढ़ने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। जी, सबने ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या लिखा है जरा गौरी राठौड़ पढ़ो। जी, मैंने लिखा है कि शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धर्मशास्त्र, एक होता है भक्ति शास्त्र। धर्मशास्त्र में आता है कि जिसमें वर्णाश्रम के आधार पर मनुष्य समाज का विभाजन होता है। धर्मशास्त्र 3 गुण के अधीन होते हैं, जिसमें 108 18 पुराण, रामायण, महाभारत, 4 वेद सम्मिलित हैं। धर्मशास्त्र पढ़कर जीवन का ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें कर्मयोग, ध्यान योग का बताया गया है। धर्मशास्त्र केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। फिर आता है भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और गुरु शिष्य परंपरा आचार्यों की लिखी हुई सम्मिलित होती है, जिसमें भक्ति शास्त्र पढ़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। भक्ति शास्त्र 3 गुणों से परे, 3 गुणों से या कुछ छूट गया आते हैं, और इसमें स्त्री पुरुष निम्न जाति के लोग और कोई भी
को मतलब कि शूद्र वगैरह पढ़ के भी इस व्यक्ति को भगवत धाम जा सकता है। भक्ति शास्त्र को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। Okay. इतना ही लिखा गुरु जी। जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिए कि भगवान से बड़ा कैसे बन सकते हैं? क्षमा कीजिए गुरु जी, शास्त्रों के सार में क्या लिखना चाहिए? हाँ जी जी, ओके जी जी। शास्त्रों के सार में लिखिए कि भगवान के भक्तों की सेवा ही, या भगवान की और उनके भक्तों की सेवा, ये शास्त्रों का सार है। भगवान और उनके भक्तों की सेवा, यही शास्त्र का सार है। ठीक है, ओके। तो अभी हम पहला प्रश्न कवर किए हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, कुछ कहा था मैंने, ओके जी। दूसरा प्रश्न लिखिए कि क्या हम भगवान बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क दीजिए, उसके बाद लिखिए हम भगवान से बड़े कैसे बन सकते हैं? भगवान से बड़े कैसे बन सकते हैं? तो ओके, तो आज ही मैं राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, 7:15 बजे लगाया था मैं। तो 1 घंटे का प्रवचन था, उसका टाइटल था बिकम अ ग्रेटर गॉड, ऐसे मतलब भगवान से बड़ा बनो। तो बहुत सुंदर ये उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रवचन दिया, तो उसे उस शब्द में आपको मैं ऐड करके बताना चाहूंगा। ओके, तो लिखिए कि हम भगवान बन नहीं सकते हैं। जी, पहले किसी का मैं ओपिनियन लेता हूँ जी। क्या हम भगवान बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हैं? भगवान बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं जी, बताइए। ऋतुपूर्णा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम तो भगवान नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम उनके अंश के अंश हैं और हम उनका दास है, तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? और भगवान के बहुत बहुत सारे शक्ति हैं, हम उनसे प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। ये हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम भगवान से बड़े बन सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। हम भगवान के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। सिर्फ अभक्त या नास्तिक या निराकार जो हैं, उन लोगों की ही सोच ऐसी हो सकती है, क्योंकि भगवान अजन्मा है, ना कोई आदि है ना अंत है। हम लोग जो है भौतिक शरीर लेकर पैदा हुए, जिसका हर चीज का सोर्स, सारी जीवात्माओं का, पूरे संसार का, सारी वस्तुओं का सोर्स जो है वो है भगवान। जो है वो फाउंटेन हेड है, हर चीज उन्हीं से ही उत्पन्न हुई है। हम तो कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, और जो भी हम उत्पन्न भी करते हैं तो वो उसकी हो जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं, हमने बच्चा पैदा किया, हमने परिवार बनाया, हमने खेतों में अनाज उगाया, लेकिन ये सब कुछ क्षणिक है और अशाश्वतम। कोई चीज जो है वो परमानेंट नहीं रह सकती, ना हम कोई अमानवीय कार्य कर सकते हैं। सिर्फ कुछ विशेष व्यक्तियों को मिलती है, वो भी कुछ अवधि के लिए, परमानेंट नहीं। के बारे में तो गुरु जी आई थिंक जितना बोला जाए उतना कम जी है, तो प्लीज ठीक है, माफ। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, पॉइंट लिखिए कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हम भगवान नहीं बन सकते क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं, और ब्रैकेट में लिखिए पुत्र कभी पिता की नक्कल
नहीं कर सकता। पुत्र कभी पिता की नकल नहीं कर सकता। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कभी कभी बच्चा पिता की नकल करता है, कभी कभी तो शायद आपने देखा भी होगा मजाक में कि अभी पिताजी आएंगे, पिताजी, है ना, तो वो शायद वो एक्टिंग भी कर सके, लेकिन वो कदापि नहीं बन सकता। तो ये उदाहरण हमेशा याद रखिए। पुत्र कभी पिता की नकल करना चाहे तो भी वो कभी पिता नहीं बन सकता। ओके, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज लिखिए कि हाँ, भगवान है ये, भगवान को बनाया नहीं जा सकता। भगवान ये भगवान होते हैं, भगवान बन नहीं सकते हैं। ये भगवान तपस्या, दान और इतर योग पद्धति से बनाया नहीं जा सकता। भगवान ये दान, तपस्या, पुण्य कर्म या अन्य योग पद्धति से नहीं बनाए जा सकते। तीसरा पॉइंट लिखिए, भगवान ये अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। और उनकी लीलाएं अकल्पनीय है या असाधारण है। उनकी लीलाएं असाधारण है। और अगला पॉइंट लिखिए, मायावादी संप्रदाय में सिखाया जाता है कि तुम भगवान बन सकते हो। मायावादी संप्रदाय में सिखाया जाता है कि तुम भगवान बन सकते हो। ब्रैकेट में लिखिए नमो नारायण। ब्रैकेट में लिखिए नमो नारायणाय। और उसका एक्सटेंशन प्रश्न का उत्तर है, हम भगवान से बड़ा कैसे बन सकते हैं? तो उसका उत्तर लिखिए, हम भगवान के सेवकों की सेवा करके, हम भगवान के सेवकों की सेवा के भगवान से भी बड़ा बनते हैं। भगवान से भी बन सकते हैं क्योंकि भगवान स्वयं अपने सेवकों की सेवा में आनंद लेते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं अपने सेवकों की सेवा में आनंद लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। और यही थीम था आज के लेक्चर का। पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया, क्योंकि वो टाइटल ही ऐसा था कि भगवान बन जाओ, भगवान मत बनो, भगवान से बड़ा बनो। तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, तो महाराज ने उसमें पूरे प्रवचन में कैसे हम भक्तों की सेवा करें ताकि हमसे प्रसन्न हो और कृष्ण स्वयं सेवा करे। तो जैसे अभी है गीता में, अर्जुन की सेवा कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। कृष्ण। तो एक तरीके से अर्जुन तो कृष्ण से भी बड़ा हो गया है ना क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन की सेवा में लगे हैं। महाराज ने ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देकर उसको बताया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे लेक्चर। ओके जी, और किसी को इसके बारे में? भगवान का बड़प्पन है, भगवान से बड़ा होना तो नहीं है, ये भगवान का बड़प्पन है। अपने सेवकों को वो अपने से बड़ा वो करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये तो बड़प्पन है भगवान का। भगवान से बड़ा कैसे हो गया? बड़प्पन है भगवान का, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए ने उसको ये टाइटल दे दिया। भगवान से बड़ा बनने का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा करो, है ना।
इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। बड़ा बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन समझ जाइए, ठीक है, कि भगवान भी ऐसे भक्त में आनंद लेते हैं और उनकी सेवा में आनंद लेते हैं। सुदामा है, सुदामा ब्राह्मण ले लो या फिर नंदा बाबा ले लो, है ना। जब नंदा महाराज थे कि मेरे जूते लाओ, कृष्ण फिर क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर उनके जूते लेके पाते हैं, पता है ना। तो इन चीजों से ऐसा देखा जाता है कि नंदा महाराज तो भगवान से बड़े, लेकिन भक्त वत्सलता ये जो शब्द है, तो भक्त वत्सलता के अधीन होते हैं कृष्ण। तो इसलिए एक तरीके से दिखने में नंदा महाराज अर्जुन सुधा से बड़े लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को खरीद लिया है अपनी प्रेम से, अपने भावपूर्ण व्यवहार से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद गुरु जी। ओके जी। ये स्टोरी भी आ सकती है ना अमरीश महाराज की, अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, जो उससे परफेक्ट एग्जांपल है नहीं ये। एक्चुअली अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की तो वैष्णव अपराध के लिए ज्यादा प्रभुपाद जी कोट करते हैं। नहीं, लेकिन भगवान के पास जो थे तो उन्होंने बोला था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरा भक्त बोलेगा तभी तो इसमें भगवान भक्त बड़े हो गए ना। हाँ हाँ बराबर, उससे में भक्त बड़े हो गए। ओके, तीसरा प्रश्न लिखिए जी। तो भक्त है, भक्तों की सेवा करने में आनंद लेते हैं। इस कारण है शास्त्रों में एकदम कूट के भरे हुए ऐसे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल ऐसे कि भगवान रामायण में भी ऐसे काफी उदाहरण है, कृष्ण लीला में काफी है। तो आप उन उदाहरणों की भी लिस्ट बनाइए जरा, है ना। कल मैं आपको किसी को जरा फाइंड आउट कीजिए कि कैसे भगवान है अपने भक्तों की सेवा में आनंद लेते हैं। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज का भी जो मूड है खास करके यही है, वैष्णव सेवा ही है। और मैंने देखा है कि महाराज जब अपने किसी गुरु भाई की सेवा में लगते हैं तो महाराज रात जग कर भी अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो मेरे गुरु भाई को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देखो ठीक से गीजर में गर्म पानी आ रहा है क्या नहीं, मचाने ठीक से है क्या नहीं, कोई उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर वो एयरपोर्ट से भी रात को 2 बजे भी तो भी उन्होंने कहा है कि जो रिसेप्शन में जो ब्रह्मचारी होते हैं में, तो उनको कहा जाता है कि ये सेवा बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, मेरा कोई भी गुरु भाई है वो कभी दुखी ना हो जाए। तो महाराज इतना मतलब उसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, है ना। वैष्णव सेवा ही पूरे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। अगर हम वैष्णव की सेवा में रहे तो भगवान हमको बहुत कृपा देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए कृष्ण से बड़ा बनना है। बड़ा बनने का अर्थ है कि कृष्ण की नजरों में आना है, तो कृष्ण के भक्तों की सेवा में लग जाइए। सबसे शॉर्टकट फार्मूला है भगवत धाम जाने। कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवत धाम जाने को समय लगेगा, है ना। चलो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। अभी श्रीरंगम में चलते हैं। तो श्री संप्रदाय की एक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। तो अभी टॉपिक निकला है तो आप इसको अपने शब्दों में लिखिए। तो दक्षिण भारत की ये स्टोरी है श्री संप्रदाय की। और जी, तो विग्रह का नाम है वरदराज जी के विग्रह की सेवा एक भक्त कर रहे होते हैं, है ना। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य होते हैं वो, और वह भगवान को चामर हिला रहे थे, होता है। और इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, लगभग पूरा दिन वह वरदराज जी की सेवा करने में लगे थे। उनका हाथ भी कभी दर्द नहीं होता था। भगवान उनकी सेवा में इतने प्रसन्न हुए थे कि भगवान वरदराज जी स्वयं उनसे बात करते थे, है ना। तो मंदिरों में कई भक्त आते हैं। तो एक समय की बात है कि वह कहते हैं कि जी वरदराज जी, ये व्यक्ति अभी अभी आया है ना, जप कर रहा है, ये भगवत धाम कभी जाएगा, क्यूरियोसिटी में पूछते हैं। तो वरदराज जी उत्तर देते हैं कि जन्म में जाएगा भगवत धाम में। तो एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा था कि मैं डायरेक्ट सेवा करूं, शायद
ये बाद में जाएंगे, ऐसा लगा उनको। तो शिष्य थे यमुनाचार्य के, उनको आश्चर्य हुआ कि, तो फिर उनको रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि मैं कभी भगवत धाम जाऊंगा। तो क्या आप उत्तर सुनना चाहेंगे? क्या बताया वरदराज जी? तो वरदराज जी ने कहा कि आप इस जन्म में क्या, आने वाले कई जन्म में भी भगवत धाम नहीं जाओ। शौक लगा उनको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपकी नहीं कर रहा हूं। सुबह सुबह उठने के बाद मेरा पहला से यही था, दौड़ कर आता हूं मैं, और पंखा में बिना थके मैं पंखा देता हूं आपको, इतनी सेवा में करता हूं। वो व्यक्ति देखो बैठा है, हला कर रहा है, वो जाएगा, और मैं इतना चामर हिला रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहते वरदराज जी, वरदराज जी कहते हैं, तुम मेरी सेवा कर रहा है, इसका फल क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तो उससे नहीं बात कर रहा हूं, देखो बैठा है वो। तो फिर उसको रहा नहीं गया, उसने पूछा, फिर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्यों जाएगा भगवत धाम इसी जन्म में? तो कहते हैं कि वो मेरे भक्त की सेवा में लगा है, वो मेरे भक्त की सेवा में लगा है, दिन रात उन्हीं की आज्ञा को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो इसी जन्म में जाएगा। तुरंत उनको क्लिक हुआ, मतलब मैं कृष्ण की सेवा में लगा हूं तो समय लगेगा, जल्दी जाना है तो कुछ सेवा बदलनी पड़ेगी। तो क्या करते वह भगवान के हाथ में चामर देखते हैं, कहते आप पंखते रहिए, मैं तो चला। कहाँ चला? भक्तों के लिए, है ना जी। तो ये जो स्टोरी है, ये हमको बहुत कुछ सिखाती है। इसका ये नहीं कि आपके घर के विग्रह को आप चामर दे दो हाथ में और भाग जाओ। तो आप आपके विग्रह के घर की भी सेवा करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये होना चाहिए कि अगर मुझे भक्ति में प्रगति करनी है तो किसी भक्त के चरणों को पकड़िए, वो जो कहता है वो करते रहिए, भले वो सही है गलत है क्या लग रहा है वो लग रहा है मत सोचिए। अगर वो भक्त है, अपने जीवन में फॉलो कर रहा है सारी चीजें, तो अगर आप उसको ब्लाइंडली करोगे, अब ब्लाइंडली फॉलो करने का अर्थ है कि फिलोसफी में कुछ बदलाव नहीं करेगा वो। फिलोसफी में तो मैं तो सारे इस्कॉन के भक्तों को देखा है, केवल स्वभाव ही अलग होता है, नेचर करता है, लेकिन वो सब सोला माला करते हैं, मंदिर में भी आते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या लगता है ना, हमें स्वभाव का ही प्रॉब्लम लगता है ना, ये व्यक्ति बहुत खड़ूस है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है ना। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ऐसा मुझे लीडर चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे, सॉफ्टली मुझे कभी, है ना, समझ के ले। तो ये सारी अपेक्षाएं हम मंदिर में नहीं कर सकते। कल बताया कि मैं जब आश्रम में रह रहा था तो मुझे बहुत गाली पड़ती थी, बहुत सारी चीजें बोलते थे, लेकिन मुझे ये पता कि यहाँ पर रहने से एक अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है मुझे, ठीक है। तो इसलिए वैष्णव का स्वभाव मत देखिए कि वो गुस्सेला है या वह बहुत जोर से बोल रहा है, ये मत देखिए, ये सब एक्सटर्नल है। आप उनको ये किया व्यक्ति के मैं अधीन रहूंगा तो मैं भगवत धाम जाऊंगा, किसी ना किसी एक व्यक्ति को पकड़िए। ओके जी, अगला सवाल। जी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कौन कौन से का कौन कौन से विषयों का कौन कौन से विषयों का कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं भगवान की लीलाओं में, कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं?
ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ। ओके, एक एक चीज भूल गई है कि जी, तो आपने क्या उत्तर लिखा पिछले श्लोक का, को रेज कीजिए, जो सॉरी पिछले प्रश्न का, जो उसका तो जी क्या लिखा है जी, अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी लिखे हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लिखा है कि पुत्र कभी पिता का नकल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट लिखा है कि भगवान एक दया और पुण्य कर्म अन्य पद्धति से नहीं बन सकता। भगवान आजन्मा है और उनके लीलाओं का लीलाएं असाधारण है। और थर्ड पॉइंट लिखा है कि मायावादी संप्रदाय में है कि तुम भगवान बन सकते हो। ब्रैकेट में लिखा है कि नमो नारायण। और फोर्थ हम भगवान सेवकों की सेवा करके भगवान से भी बन सकते हैं क्योंकि भगवान स्वयं अपने सेवकों की सेवा में आनंद लेते हैं। ओके जी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने लिखा होगा, भगवान की लीलाओं में क्या क्या सम्मिलित है, तो कौन इसका उत्तर है, फिंगर को रेज कीजिए। क्या क्या होता है भगवान की लीलाओं में, कौन कौन से विषय होते हैं? जी, आशा सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी भगवान की लीला में से वात्सल्य, साख्य, माधुर्य और ये सब जी। हरे ये कृष्ण। सब नहीं होता है, वो तो रस है, मिक्स कर रहे हो, है ना, मिक्स करके कॉकटेल बनाओगे भगवान के लिए। ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी भगवान की लीला में माखन चोरी का है, रास रसाना है, गोवर्धन उठाना है, नाग को उनको नाच के ऊपर नाच, ये तो तमाम लीला है प्रभु जी। जी, तो मैंने लीलाओं के नाम नहीं पूछे थे, मैंने ये पूछा था कि कौन कौन से विषय मिली थे विषय। ओके, लिखिए सब लोग। पहला विषय है भगवान के कार्यकलाप। भगवान के कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब अलौकिक कार्यकलाप। अलौकिक कार्यकलाप मतलब भगवान किसी को मारते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, किसकी सेवा करते हैं, ये सब उनके अलौकिक कार्यकलाप हुए। दूसरा पॉइंट लिखिए, उनके अवतारों के विवरण। उनके अवतार, अवतार कितने उनके, ब्रैकेट में लिखिए, युग अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, फिर मनवंतर अवतार, फिर शक्तावेश अवतार, और कौन सा रह गया, लीला अवतार। हाँ, लीला अवतार रह गया जी। छह अवतार लिखिए ब्रैकेट में, है ना, क्योंकि पता होना चाहिए कृष्ण की लीला मतलब की लीला नहीं है जो वृंदावन में की है, बहुत विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। कृष्ण गीता में जन्म जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः है, तत्वतः हम लोग को जानना है, बस बाहरी रूप से नहीं। तत्वतः का अर्थ है डीप में जाने का, है जैसे हम दूध के तो घी मिलता है, बराबर है, अगर दूध के डीप में जाएंगे तो घी मिलता है। अगर कोई ऐसे देखेगा, गरम करेगा, तो ना उसको घी मिलेगा, बस। तो इसलिए हमें तत्वतः जाना है, तब जाके हमें कृष्ण की लीलाओं का सार पता चलेगा। ओके, तो और हो गया सेकंड। तीसरा लिखिए, उनका जन्म। उनका जन्म कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है, कैसे भगवान अजन्मा होकर जन्म लेते हैं। तीसरा विषय, कैसे भगवान अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी समझ में नहीं आता है ना। तो इसके बारे में भी एक बार बताया था मैंने कि IIT का बच्चा गौरांग प्रभु से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि हाँ
कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र है, उनको मारने वाला था। उसने देवकी को अलग जेल में और वसुदेव को अलग जेल में क्यों नहीं रखा, है ना? उसको लगा कि बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन भगवान को जन्म लेके निकले के लिए किसी स्त्री पुरुष की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कहीं से भी प्रकट होते, भगवान खंबे से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कृष्ण अजन्मा होकर जन्म कैसे लेते हैं, विषय है। चौथा विषय देखिए कि भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव, तिरोधान का प्रकट, भगवान की प्रकट और अप्रकट लीला, भगवान की और अप्रकट लीला का महत्व भगवान जाते हैं ना। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण को किसी शिकारी ने अंगूठे पे धनुष मारा और कृष्ण का देहांत हो गया, कृष्ण मर गए हमारी तरह, उनको भी दफनाया गया, है ना। तो इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी, लोग समझते हैं कि कृष्ण साधारण व्यक्ति था, है ना, लेकिन पुराणों में ऐसा ही लिखा गया है कि कृष्ण है ये अति मानवीय व्यक्ति था। अति मानवीय मतलब महापुरुष, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है, धर्म शास्त्र भक्ति शास्त्र में, ये कृष्ण है ये भगवान है करके, भगवान है। ओके, 5वां पॉइंट लिखिए, उनके स्वरूप। उनके स्वरूप, भगवान के स्वरूप मतलब एक तरीके से भगवान के जो स्वरूप है, स्वरूप को ये कह सकते हैं कि जैसे कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप, उनका जो अलग अलग अवतारों के स्वरूप वो का वर्णन। और आखिरी है कि भगवान कृष्ण का नाम, सबसे हमारे लिए नाम है, कृष्ण का नाम है, वह हमें भवसागर से पार करा सकता है, लेकिन हमारा उतना फेथ नहीं है। सबसे डिफिकल्ट सेवा है नाम जपना, लेकिन नाम जप की क्वालिटी के लिए हमें वैष्णव की सेवा करनी है, तब जाके वह नाम में रस आने लगता है। जी जी, कितने पॉइंट हो गए? फिंगर को रेज कीजिए, किसने लिखा है? जी ओके ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे नाम। गुरुजी, जो पहला पॉइंट था वो था उनके अलौकिक कार्यकलाप, दूसरा उनके अवतार, जो 6 अवतार, पुरुष अवतार, लीला, गुण, मनवंतर, सत्यावेश, तीसरा उनका जन्म कैसे होता है, जन्म कैसे लेते हैं, चौथा उनका आविर्भाव और तिरोभाव की लीला, 5वां भगवान के स्वरूप का वर्णन, और 6ठा भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण का नाम। ओके, तो और एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ, और लिखिए कि भगवान की जो प्रकृति है, भगवान ने जो प्रकृति है जिसमें पंच महाभूत है, ब्रह्मांड की जो भगवान ने जो कारणोदक्ष है, विष्णु की जो मैनेजमेंट है, जो लीलाएं है, विस्तार है ना, विस्तार के लीला, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 7वां पॉइंट है कि कैसे कैसे भगवान की प्रकृति कार्य करती है, ये पता होना चाहिए। तो वो लिखिए, भगवान की महानता, ब्रैकेट में लिखिए भगवान की महान, और दूसरा है भगवान की मधुरता। ये 7वें अध्याय में आता है गीता। तो भगवान की क्या है? वृंदावन की लीलाएं। और भगवान की महानता क्या है? कि भगवान संसार को किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें को जानना जरूरी है। हाँ, लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण महान है, यस, उनकी लीला में एंट्री करते, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, भागवत के दूसरे स्कंद में अगर आप जाओगे ना, तो उसमें दूध की नदियां हैं, और कैसे भगवान विलक्षण है,
इस ब्रह्मांडों को हवा में तैरा रखा है। तो ये सब जानना भी उतना ही जरूरी है। केवल ब्रज के लीला को जान के भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं होगा, क्योंकि हम जब दुखी होंगे तो हमें सर्वशक्तिमान व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लीला करने वाले व्यक्ति की नहीं पड़ती है। सर्वशक्तिमान व्यक्ति कौन है? तो वो है भगवान कृष्ण। तब जाके हम उनकी शरण में जाते हैं, बराबर है। तो इसके लिए दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं कृष्ण की मधुरता, जो वृंदावन की लीला है, और हमें वृंदावन की लीला इसलिए अच्छी लगती है माखन चोर की, क्योंकि उसमें ह्यूमर होता है, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कृष्ण की जो महानता है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है एक बद्ध जीव के लिए, एक साथ, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट ब्रज में नहीं जा सकते, हमें तो मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है। हमारे लिए कृष्ण की महानता ज्यादा मायने रखती है। ओके, तो इसको आप अपनी भाषा में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं किसी को बोल देता हूँ। कृष्ण, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए कि कृष्ण की मधुरता में क्या क्या आता है। मधुरता में ब्रज लीला आती है, महानता में जो ब्रह्मांड की लीला है, लीला मतलब ब्रह्मांड का मैनेजमेंट है देवताओं के द्वारा, वो सब उसमें आता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखोगे तो ये नोट्स आपको बहुत भविष्य में फायदा करेंगे, बहुत फायदा करेंगे आपको। भागवतम की स्टडी है, हम कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, जी अगला प्रश्न लिखिए कि गंगा जल से भी शक्तिशाली भगवान का भक्त कैसे होता है। जी अगला प्रश्न लिखिए कि गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली, गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली भगवान का भक्त कैसे होता है। भगवान से भी शक्तिशाली भगवान का भक्त कैसे होता है। जी, तो इसका उत्तर है, के लिए जरा फिंगर को रेज कीजिए, मुझे सारे पॉइंट चाहिए, केवल 2-4 पॉइंट मत लिखिए, क्योंकि काफी हमने इसके ऊपर चर्चा। क्या हो सकता है इसका उत्तर? गंगा जल से भी भगवान का भक्त को माना गया भागवत में। धर्मशास्त्र में पता है गंगा को महत्व दिया है, भक्ति शास्त्र में, भक्ति शास्त्र में तो भक्तों को महत्व दिया है। जी रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, से प्रणाम गुरुदेव। नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन में भी जो है ये है कि वैष्णव को जो है कि महत्व, गंगा जी का दर्शन, ये गंगा जी का स्नान करने के बाद में वो पवित्र करती हैं, लेकिन वैष्णव का तो दर्शन मात्र से ही है। और एक चीज बहुत पहले भी बताई थी कि जो गंगा माता जब पापियों की पाप मैली होती हैं, जब शुद्ध भक्त उनके में प्रवेश करता है, तब वो जो है कि वो वापस जो है कि शुद्धता को है। तो ये मुझे समझ में आया कि जो है कि इस प्रकार गंगा माता से भी जो है कि श्रेष्ठ जो होते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा आप। ओके, तो इसको हम सिस्टमैटिक से लिखने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, नंबर 1। जी नंबर 1 लिखिए, गंगा जल ये मनुष्य के धोती है। गंगा जल है मनुष्य के पापों को धोए, और भगवान के भक्त मनुष्य के पाप करने की प्रवृत्ति को धोते हैं। भगवान के भक्त मनुष्य की पाप करने की प्रवृत्ति को
धोते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि गंगा जल है, गंगा जल है पाप को इकट्ठा करके दूषित हो जाती है। गंगा जल पापों को इकट्ठा के दूषित हो जाती है। लेकिन भगवान का भक्त पापों को इकट्ठा करके नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि भगवान के भक्त जब गंगा में प्रवेश करते हैं, भगवान के भक्त जब गंगा में प्रवेश करते हैं तो गंगा शुद्ध हो जाती है, तो गंगा शुद्ध हो जाती है। इसलिए गंगा माता है वह शुद्ध भक्त की राह देखती है। इसलिए गंगा माता शुद्ध भक्तों की राह देखती है। अगला पॉइंट लिखिए, भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते, इसलिए उनको चलता फिरता धाम कहा जाता है। चलता फिरता धाम तीर्थ स्थली है ना। एक होता है वृंदावनपुर जैसे तीर्थ स्थली, और दूसरा होता है भगवान के भक्त जब घूमते हैं किसी या फिर किसी को मिलते हैं, तो एक तरीके से धाम उनके घर में प्रवेश होता है। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? ठीक है, तो बताइए किसने लिखा है, अच्छे से फिंगर को रेज कीजिए। कौन कौन लिख रहे हैं? सभी ने लिखा होगा, लोगों ने तो हाथ रेज किया था। ओके, रेखा बंडाल क्या लिखा है, पढ़ो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरुजी पहला पॉइंट, आवाज आ रही है? गंगा जल में मनुष्य के पापों को धोती है। भगवान के भक्त मनुष्य के पाप करने की प्रवृत्ति को धोते हैं। दूसरा पॉइंट, गंगा जल पाप को इकट्ठा करके दूषित हो जाती है, लेकिन भगवान का भक्त पापों को इकट्ठा करके दूषित नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा बीच में छूट गया। तीसरा पॉइंट, भगवान के भक्त जब गंगा में प्रवेश करते हैं तो गंगा शुद्ध हो जाती है, इसलिए गंगा माता भी शुद्ध भक्तों की राह देखती है। चौथा पॉइंट, भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए उनको चलता फिरता धाम कहा जाता है। ओके, पांचवा पॉइंट लिखिए। तो प्रश्न लिखिए, सॉरी, पांचवा प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न, कितने प्रश्न हुए अभी तक? 5। ओके, अगला प्रश्न लिखिए। जी, तो शास्त्र बार बार पढ़ने से, देखिए शास्त्रों को बारंबार क्यों पढ़ना चाहिए? शास्त्रों को बारंबार क्यों पढ़ना चाहिए?
और लिखिए शास्त्र और सांसारिक किताबों में क्या अंतर होता है। शास्त्र और सांसारिक किताबों में क्या अंतर होता है। जी, इसका उत्तर जरा देने का प्रयास कीजिए, फिंगर पर रेज कीजिए इसको इसका उत्तर आता है। जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। शास्त्रों को बार बार पढ़ने से हमारा शुद्धिकरण होता है और सांसारिक किताबों को पढ़कर हम भौतिक भौतिक इच्छा में जाते हैं, भौतिक कार्य में जाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, ओके, रीति दबास लिख रही हो क्या? नेक्स्ट, ऋतु रानी। नेक्स्ट, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, शास्त्र पढ़ने से हमको भगवान की कथाओं में और आनंद मिलता है और भक्ति भी बढ़ती है हमारी। और भौतिक किताबों में हमको भौतिक विषय वस्तु में रहता है, तो उसमें हमको ज्यादा उसके बारे में हमको आनंद नहीं मिलता है। वो संसार से रिलेटेड रहता है, उसमें आपको भौतिक चीजें ही उसमें लिखा रहता है। और भागवतम, गीता, इनमें से हमको भगवान और उनके भक्तों के बारे में हमको पता चलता है, तो हमको और हमारे में भक्ति बढ़ती है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तितली मिश्रा। ओके, इसका उत्तर लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। जी, पॉइंट नंबर 1 लिखिए कि लौकिक कहानियों में कल्पित कथा, लौकिक कहानियां, कल्पित कथा या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। लौकिक कहानियां, कल्पित कथा या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। तो भगवान के अवतारों की लीला लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, भगवान के अवतारों की लीलाएं रामायण महाभारत बारंबार पढ़ने पर वे नए के नए लगते हैं। बारंबार पढ़ने पर वे नए के नए लगते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि कोई गीता या भागवत
आजीवन बारंबार पाठ करता रहेगा। आजीवन बारंबार पाठ करता रहेगा। आजीवन बारंबार पाठ करता रहेगा तो भी उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। तो भी उनमें उसे ज्ञान का नया प्रकाश दिखेगा। तो भी उन्हें ज्ञान का नया प्रकाश दिखेगा। चौथा पॉइंट लिखिए, लौकिक कार्यकलाप मनुष्य लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ही उब जाता है। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ही उब जाता है। उब जाने का अर्थ क्या है? बोर हो जाता है। ठीक है, बोर हो जाता है, बराबर है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो ऐसी मीटिंग होती है ना, तो आप बोर हो जाते हो या आपको अच्छा लगता है कि टीचर आएगी, मैथमेटिक्स का नया चैप्टर सुनाएगी। बोर हो जाते हैं। हम सबको अनुभव पता है, हमारे दिव्य अनुभव स्कूल कॉलेज के, है ना। जब टीचर नहीं आता है तो हमको इतना अच्छा लगता है, पूछिए मत, है ना। लेकिन हम अभी आप सब लोग आध्यात्मिक किताबें यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पढ़ने जैसा है, लिखने जैसा है, बराबर है। तो जी, तो इस तरीके से ये जो लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ही उब जाता है। ओके, और लिखिए अगला पॉइंट, लौकिक साहित्य तमोगुणी हुए हैं। तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं। लौकिक साहित्य तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं। लौकिक साहित्य तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं। और आध्यात्मिक साहित्य तमोगुण और रजोगुण से ऊपर होते हैं। तमोगुण और रजोगुण से ऊपर होते हैं। ओके जी, कितने पॉइंट हुए हैं? 5। ओके जी, किसने लिखे हैं तो ओके बताओ। धर्मराज किमरे को लिख रहे हो? ओके, नेक्स्ट। रूबी कुमारी लिखा है। जी हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद। जी मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं बाद में लिख के आपको सुनता, क्षमा करेगा। ओके गुरुजी मैं बताऊं? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, सुषमा नेगी। लिखा है। ओके, लिखा है नहीं लिखा? ओके जी, उसके बाद ओके, रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम से सकते हैं। अलौकिक कहानियों में काल्पनिक तथा इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। भगवान के अवतारों की कथा और रामायण महाभारत बारंबार पढ़ने पर वे नए से नई लगती हैं। यदि कोई गीता भागवत आजीवन बारंबार पाठ करता है तो भी उनमें नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ही उग जाता है। लौकिक साहित्य तमोगुणी तथा रजोगुणी होते हैं।
आध्यात्मिक साहित्य तमोगुणी रजोगुणी पर होते हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट लिखिए सवाल कि हमें दशम स्कंद में क्यों छलांग नहीं लगानी चाहिए। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में हमें तुरंत छलांग क्यों नहीं लगानी चाहिए जी। भागवतम के दशम स्कंद में छलांग को क्या बोलते हैं? छलांग शब्द है ना, हिंदी जंप। जंप। अरे जंप शब्द इंग्लिश है, क्या बोल रहे हैं तुम? मैं इधर हिंदी भाषा जी। बताइए, छलांग को क्या बोलते हैं? परिवेश गुरुजी, परिवेश। परिवेश, प्रवेश करना। प्रवेश। तो हम ओके, दशम स्कंद में सीधा प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐसा लिखिए, दशम स्कंद में सीधा प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए। ओके जी, नंबर 1 लिखिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लिखिए, पहले दशम स्कंद में भगवान की विशिष्ट लीलाओं की प्रस्तुति की गई है। दशम स्कंद में भगवान की विशिष्ट लीलाओं की प्रस्तुति की गई है। दशम स्कंद में भगवान की विशिष्ट लीलाओं की प्रस्तुति की गई है। दूसरा लिखिए कि भागवतम के पहले स्कंद में या 1 से 9 स्कंद में, भागवतम के 1 से 9 स्कंद में भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया गया है। भागवतम के 9 स्कंद में भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया गया है। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए कि भगवान की महानता, भगवान कैसे महान है, उसमें लिखिए कि जो भगवान के जो पुरुष अवतार की लीलाओं के बारे में है ना, भगवान की पुरुष अवतार की लीला लिखिए, और उसमें लिखिए कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनकी लीलाएं मतलब मोस्टली इस सृष्टि का है ना, प्रकृति का वर्णन 9 स्कंद में हुआ। इसलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसलिए जब तक साधक पहले 9 स्कंद का अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, तब तक उसे दशम स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब तक उसे दशम स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब तक उसे दशम स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, कामुक लोग भागवतम के दशम स्कंद में प्रवेश करके अपनी चेतना को खराब करते हैं। कामुक लोग भागवतम के दशम स्कंद में प्रवेश करके अपनी चेतना को खराब करते हैं। ओके, अगला प्रश्न लिखिए कि कितने प्रकार के युग होते हैं और उस युगों में
भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताइए। उस युगों की भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, उस युगों की अवधि, अवधि का अर्थ है उम्र। जी, ये बताइए। ओके, तो ये सबसे सिंपल है ना? सब लोग लिखिए इसको, है ना? मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट लिखिए फटाफट फटाफट, और 2 मिनट में आपको मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ क्या लिखा है करके, है ना? कॉपी करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब लोग हैं, है ना? अलग अलग जगह रह रहे, तो फटाफट लिख लीजिए 2 मिनट में कि कितने प्रकार के युग होते हैं, उनकी आयु, हर एक युग की, और उनका उनका क्या बोलते हैं कि अ, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। जी, सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, इतना आसान पहले स्कंद में कोई सवाल नहीं हो सकता। देखिए, जो व्यक्ति लिख रहे हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय तो हमको निकालना चाहिए, है ना? हम मनुष्य जीवन दिया है पूरा 24 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो निकाल लीजिए अपने लिए। ओके, जिनका होता है फिंगर को रेज करते रहिए, फिर हम आपको बताते हैं। हरे कृष्णा। जी, लिखते रहिए जल्दी 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 जल्दी, और एक प्रश्न आ सकता है। सात्विक वर्मा क्या लिखा है, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। 4 प्रकार के युग होते हैं। सबसे पहले कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग। जो सत्ययुग है, सत्ययुग की आयु है 1,00,000 साल, त्रेता युग की आयु है वो है 10,000 साल, द्वापर की है 1,000 साल, और कलयुग की है 100 साल। और चारों युग में भगवान को पाने की विधि है कि सबसे पहले सत्ययुग में तो हम भगवान को ध्यान करके पाते हैं, और क्या बोलते हैं, त्रेता युग में हम भगवान का यज्ञ करके उनको प्राप्त करते हैं, तीसरा द्वापर में हम भगवान की अर्च विग्रह सेवा करके उनको प्राप्त करते हैं, और चौथा कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करके भगवान के पास जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। ओके, तो कुछ थोड़ा बहुत याद है इसमें? दूसरा वाले बताओ जो आखिरी। हाँ, और क्या लिखा है बताओ ना। वो जो आपने दशम स्कंद वाला, वो भी बताना नहीं क्या नहीं, आंसर? वो नहीं, दशम वो स्कंद नहीं, वाला क्वेश्चन दिया था आपने। नहीं वो नहीं। नहीं, बस इतना लिखा गुरु जी। हाँ, इतना ही लिखा है। अभी सुनो, इसका अच्छे से उत्तर सुनो, तुमने लिखा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। नेक्स्ट, अरुणा यादव। नेक्स्ट, दीप्ति सचदेवा। नेक्स्ट, ज्योति गुप्ता। नेक्स्ट, नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। बोलिए। मैंने तो 4 युगों की नाम लिखा है गुरु जी। मैंने कितनी बार बताया है ये 4 युग कौन से होते हैं, सब मैंने बहुत चीजें बताई हैं, है ना? याद नहीं है गुरु जी। नेक्स्ट,
जी अशोक चावला प्रभु बोलो क्या लिखा है। जी गुरुदेव, 4 युग होते हैं गुरु जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 1 साल की उम्र होती है लोगों की, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल की उम्र मानी गई है। सतयुग में लोग ध्यान करते हैं लंबी अवधि के लिए, और इसमें त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, यज्ञ से बड़े बड़े यज्ञ 1000 साल तक यज्ञ होते थे। द्वापर में विग्रह पूजा होती है गुरु जी, और कलयुग में नाम संकीर्तन, प्रभु का यशगान और उनकी दिव्य लीलाओं का गान, ओके ये होता है गुरु जी। तो बेसिकली जब मैंने आयु पूछी है तो आपने ठीक है आपने मनुष्य की आयु बताई है, मैंने युगों की अवधि भी बताई थी उसमें, तो गुरुजी कौन मैं मुझे बताऊं युगों का प्लीज? अवधि बताएगा। गुरुजी मैं बता दूं प्लीज? एक मिनट फिंगर को रेज कीजिए, है ना, मैं बता देता हूँ आपको। जी ओके जी जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कृपया करके मुझे प्रयास कीजिए बताने का। हरजीत कौर। ओके नेक्स्ट। मोनी कुमारी। नेक्स्ट रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी, नहीं बता आयु पाऊंगी। ओके आयु बताइए। जी ओके रितु जटवानी। प्रभु जी मुझे सिर्फ कलयुग की पता है, 4,05,000 ऐसे कुछ है। मुझे सतयुग, द्वापर और त्रेता की नहीं पता। जी किसको पता है। ओके प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी कलयुग सतयुग की 17,28,000 साल, त्रेता युग की 12,96,000, द्वापर की 8,64,000 और कलयुग की 4,32,000 साल की अवधि है। ओके तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, कलयुग का ही 43 पता लाख है, 4,32,000 से गुनीले 2 द्वापर युग, गुनीले 3 त्रेता युग, गुनीले 4 सत्य युग। ओके तो जी सब लोग इसको लिखिए, इतना बेसिक आना चाहिए, ये कितनी बार हमने कहा है ना? जी 4,32,000 साल। ओके तो कितने साल अभी गए हैं, तो 5,000 साल गए हैं, है ना। जी 5,000 साल गए हैं अप्रोक्सीमेटली, और कितने साल बाकी है कलयुग के, 4,07,000 साल अप्रोक्सीमेटली बाकी है। ठीक है तो ऐसा बताया गया है कि शास्त्रों में मनुष्य का जो अवधि है 20 साल का होगा, है ना। अभी तो 70 ऑन एवरेज है, 70 60 50 40 30 20, है ना, इस तरीके से होगा। जी ओके प्रभु जी फॉर्मूला क्या है? कलयुग का डबल द्वापर, देन त्रेता का थर्ड है क्या, 3 गुना है क्या? जी 3 गुना। कलयुग का कलयुग का 3 गुना और फिर कलयुग का ही 4 गुना सतयुग। जी जी अच्छा ओके प्रभु जी। तो ओके तो अभी ये 2 ही श्लोक बाकी है, तो मैं इसको कवर करता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट और वेट कीजिए। ओके 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 22। ठीक है तो ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें कवर हो गई है।
तो पहला अध्याय है, तो हम यहाँ पर कवर किए हैं क्वेश्चन आंसर के। टोटल कितने क्वेश्चन निकले हैं, हम निकाले हमने पहले अध्याय में 3-4 दिनों से। ओके 30 क्वेश्चंस 30। ठीक है, तो इस 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो पहला स्कंद का जो पहले अध्याय का जो तात्पर्य है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। तो कल हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि उसमें प्रभुपाद ने इतने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दूसरे अध्याय में, है ना। तो हम दूसरे अध्याय हम बिगिनिंग से ही हम क्वेश्चन आंसर के रूप में लेते हैं ताकि वो वापस रिवीजन ना हो पड़े, ठीक है। और बीच बीच में मैं कुछ चीजें भी बताता रहूंगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्वेश्चन आंसर का और जो भी आपको पढ़ाने का भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो कल हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो कल एकादशी भी है, सबको रिमाइंडर दे रहा हूं मैं, तो कल सुबह जल्दी उठकर आ जाइए जपा करने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव गुरुजनों